CKG अकेडमी में आपका स्वागत है। ये कितना एक्सरसाइज बता रहे हैं? क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 बेसिक और हम एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। अब एक्सरसाइज बता देते हैं। एक्सरसाइज का देखो पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्या है कि साइन 18 बटे कॉस 72 डिग्री। हम इसका शॉर्टकट बेसिक बताए थे। अगर इस दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री पूर जाए ना तो सीधा समझ लो इसका आंसर कितना होगा 1। लेकिन याद रहना चाहिए यहाँ साइन तो यहाँ कॉस, यहाँ टेन तो यहाँ कोट, यहाँ सेक तो यहाँ कॉसिक होना चाहिए। ये ध्यान देना, यानी कि कुछ भी रहेगा तो हम 1 बन देंगे। अब देखो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सीधा जोड़ के देखेगा 90 डिग्री ऊपर गया, सीधा आंसर 1। अगर जहाँ सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर पूछेगा तो डिटेल करेंगे इसको, या तो ऊपर ब्लॉक तोड़ो या तो नीचे ब्लॉक तोड़ो। जैसे कॉस 72 है, ऊपरी ब्लॉक अगर मान लो तोड़ दे तो क्या लिख सकते हैं? साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ना रहेगा। और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बता दिए। क्या बता दिए? साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और थीटा का जगह कितना हो गया 72, और बटे में नीचे में क्या था कॉस 72। याद रहे कि दोनों में से किसी एक चेंज करना है। ये खत्म हो गया, कितना आंसर हुआ? जैसे इसको ऊपर में चेंज किए, चाहे हम नीचे में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको नीचे में चेंज करके दिखाते हैं। 10 26 डिग्री रहने दो, नीचे की चेंज करते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉट 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 26 नहीं लिख सकते, क्योंकि 90 में 26 घटा 64 ही आएगा। ठीक है, अब बताओ कि 10 26 बटे में कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े? 10 थीटा होता है। थीटा का जगह कितना है? 26 है, तो 26 डिग्री। ये दोनों खत्म, आंसर कितना आ गया? 1 हो गया। चलो पहला कहीं, तीसरा नंबर क्या है कि कॉस 48 साइन 42 है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो कॉस को चेंज करो या तो साइन को चेंज करो। जैसे मान लो कि हम कॉस को चेंज करने बैठ जाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? हालांकि जब इस टाइप का सवाल आएगा ना तो दोनों को जोड़ के देखना है। अगर 90 पूर्ण रहा है तो आंसर सीधा 0। अगर 48 डिग्री है तो बताओ इसको, 48 है तो क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा। अब माइनस क्या है? साइन 42। दोनों में से एक ही चेंज करना, याद रखना। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा माइनस साइन 42। सेम में से सेम चीज़ घट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा सवाल ये भी है। कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री है। दोनों में से एक चेंज करो। मान लो कि इसको इस बार इधर रहने देते हैं, उसी को चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ही चेक करते हैं। सेक 90 माइनस 59 है ना, कितना घटा देंगे? 31 घटा देंगे। 90 में से 31 घटा देंगे 59 आएगा। हालांकि बगल वाला से भी पता चल सकता है कि क्या घटाना पड़ता है इसमें। 90 में से 31 घटाएंगे 59 आएगा। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की जगह मेरे पास 31 डिग्री, सेम में से सेम घट गया, क्या आंसर आएगा? 0। इस हिसाब से पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा नंबर देखो क्या है ना, दिखाइए, मतलब साबित करके दिखाना, प्रूव करके दिखाना है कि 10 48 और 10 23 और 10 42 और 10 67 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या लिखा हुआ? 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 सब जगह क्या ना मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 10 42 डिग्री और 10 इंटू में कितना? 10 67 डिग्री है। चलो देखते जाओ, जोड़ा बनाते जाओ। दो ऐसा एंगल लो जो कि दो ठोक जोड़ के कितना पुट जाए? 90 डिग्री। अगर यहाँ 48 है, यहाँ 42 है, ये दोनों एक साथ हो सकता था। दोनों को जोड़ के 90 डिग्री पूर रहा है, तो या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करेंगे तो सवाल बन जाएगा। ये 23 और 67 जोड़ के 90 पूर रहा है, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। इसको चेंज करें खुद ब खुद एक कॉर्ड में बदल जाएगा ये किस में बदल जाएगा? ये भी कॉर्ड में बदल जाएगा। ये दोनों खत्म हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है नहीं? अब देखो मान लो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? 10 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस कितना का लिखेंगे? 42। 48 को क्या लिख सकते हैं? 90 में घटा देंगे 42 तो 48 हो जाएगा। इंटू इसको ही चेंज कर लो तो क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 67। अरे 90 में से 67 घटाएगा तो 23 ही ना आएगा। अब बाकी ये दोनों जैसा है वैसे रहने दो, चाहे इधर का चेंज करता चाहे इधर का चेंज करता। 42
और इंटू में टेन 67 डिग्री। अब बताओ कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, कॉट थीटा जानते हैं। थीटा की जगह पे मेरे पास 42 है। टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है। थीटा की जगह पे कितना है, 67 है, तो 67 ही सही, इंटू टेन 42 इंटू टेन 67। अब बताओ कि टेन 42 टेन 67 का मान क्या हो जाएगा। अच्छा चलो एक चीज़ और भी, क्या चीज़, हम बताए हैं कि कॉट को उल्टा क्या होता है, टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या उल्टा, हम जैसे ये भी बता रहे हैं, हम ये चीज़ लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। और cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बताएं, ठीक है, वही दिमाग लगाते हैं। cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, ठीक है, इंटू इसको भी चेंज करते हैं 10 में ताकि ख़त्म हो जाए। इसको भी क्या लिख सकते हैं, टेन 67 डिग्री, गुना में क्या है, टेन 42 डिग्री, गुना में क्या है, टेन 67 डिग्री। अब बता, टेन 67 खत्म, टेन 42 खत्म, सब खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 1, है ना, सब मल्टीप्लाई का चिंता। चलो इसी का दूसरा नंबर क्या है, कॉस 38 कॉस 52 है माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू कितना, 0 लाना है। देखो 38 और 52, 38 52 जोड़ के खुद 90 डिग्री पूरता है, लेकिन ये दोनों कॉस में, ये दोनों क्या है, साइन में। अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो दोनों खुद ब खुद साइन में आ जाएगा, साइन में से साइन गया, सीधा आंसर खत्म। जैसे इसको चेंज कर सकते थे, क्या लिख सकते हैं, कॉस 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, 90 में 38 करते हैं, 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटाओ 38 के बराबर है। इसको चेंज करेगा तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटाएगा तो 52 बराबर नहीं आएगा। ध्यान देते थे, 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 52, इसको क्या लिख सकते थे, 90 माइनस 38, बाकी दोनों को रहने दो। क्यों, क्योंकि ये दोनों को चेंज करेगा खुद साइन में बदल जाएगा, क्योंकि हम पढ़ कि यह फार्मूला कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, खुद यही चीज़ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये नहीं कि दोनों तरफ चेंज कर लेना, फिर आंसर ही नहीं आने वाला। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा 52 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा 38 डिग्री, अब माइनस साइन 38 डिग्री था ये है ऑलरेडी, और साइन क्या है 52 डिग्री। अब देखो तो सही, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 है, दोनों सेम ही चीज़ ना हो गया, यानी खाली उलट पुलट है। जैसे इसको इधर कर लो अगर तकलीफ आ रहा है तो, 38 इधर कर दो, 52 इधर कर दो, तब तो समझ में आएगा। 38 डिग्री है और क्या है साइन 52 डिग्री। अब सेम में से सेम घट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब बताते हैं क्या, तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो जहाँ पर 2a जो है वो न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या सीधा देखो, दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan को अगर हम cot में बदल दें तो कहानी खत्म। जैसे हम बताए थे कि क्या फार्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर नहीं जानते, cot 90 माइनस थीटा जानते हैं फार्मूला। अगर थीटा की जगह पे यहाँ 2a आ जाएगा तो बताओ क्या लिख सकते हैं, tan 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a नहीं लिख सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट में बदल जाएगा, फिर कॉट खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखो, क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, tan 2a को। अब बराबर क्या है, कॉट a माइनस 18 डिग्री। इस हिसाब से कॉट खत्म, क्या बच गया, 90 माइनस 2a और a माइनस 18, 90 माइनस
2a और a माइनस 18, यही ना था, 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, डिग्री में था। अब बताओ क्या हो जाएगा, डिग्री को एक जगह कर लेते, ये इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये a है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा a प्लस 2a। बता इधर जोड़ के 118, इधर हो जाएगा 3a। तो बताओ a का मान कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे दो तो 118/3। तो a का मान क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, नहीं और फिर 2 और 8, क्या हो गया, अच्छा यहाँ जोड़ने में गलती कर दी, 90 प्लस 18 दोनों जोड़ेगा तो 108 डिग्री होगा, नहीं कितना डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। 108 को 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 3 बार में 9, 1 और 8 मतलब 6, 36 डिग्री। इसका मतलब a का मान कितना निकल गया, 36 डिग्री। हमको निकालना भी क्या था इस सवाल में, हमको निकालना क्या था इस सवाल में, a का ही मान निकालना था। ठीक है, अब चौथा नंबर देखो क्या है, ये बहुत ही आसान सवाल सब है। चौथा नंबर क्या है, यदि tan a बराबर cot b तो दिखाइए कि, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमको प्रूव करके दिखाना है। तो जो चीज़ पहले दिया है पहले उसी पे दिमाग लगाते हैं। क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b दिया हुआ, tan a बराबर क्या दिया हुआ है, cot b दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक को चेंज करो, या तो cot को चेंज करो या tan को चेंज करो, सीधे बन जाएगा। जैसे मान लो tan को चेंज कर, tan a का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। अब बराबर cot b तो इधर खुद अवेलेबल है, ये है cot खत्म, आंसर क्या बन गया, 90 माइनस a बराबर b। एक बात बताओ, माइनस a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 19 बराबर क्या हो गया, ये माइनस a इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b प्लस a हो गया। अब इसी को अगर हम सुधार लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये खुद साबित हो गया, नहीं प्रूफ हो चुका। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि सेक 4a बराबर तो कौशिक a माइनस 20 डिग्री, तो जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है, ये भी क्या न्यून कोण है, अगर न्यून कोण है तो इसका मतलब क्या निकालना, तो न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना, सेम सवाल अभी जो बता रहे थे। तो क्या लिख सकते हैं, जो दिया पहले ये ध्यान देते, दिया है कि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 है। ठीक है, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, अभी तुरंत बताए थे कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, इधर हम रफ में करते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कौशिक 90 माइनस थीटा होता है। तो बताओ कि थीटा था तो ठीक है, अगर 4a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा, कौशिक 90 माइनस 4a हो जाएगा, नहीं 90 माइनस क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो वही काम यहाँ भी करना है हमको। तो सेक 4a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कौशिक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो कौशिक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, बराबर क्या आ गया, कौशिक a माइनस 20। बता इस हिसाब से कौशिक खत्म, बचा क्या मेरे पास 90 माइनस 4a, इधर बचा a माइनस 20। अब बताओ माइनस 20 को इधर कर दो तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, ये a तो था, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4a। ठीक है, 90 और 20 जुट के कितना हो जाएगा 110, इधर जुट के कितना हो गया 5a। बताओ तब a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, 110 में से 5 से भाग दे देंगे तो इसका मतलब a का मान आ गया 22 डिग्री। नहीं, a का मान क्या हो जाएगा 22 ही हो जाएगा। a का मान क्या लग बैठा सकते 22, तो a का मान निकल गया। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। 6 नंबर में क्या है कि यदि a b और c
त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बाई 2। जैसे मान लो कोई त्रिभुज होगा कोई, ठीक है। अब बोल रहा है कि ABC कोई कोण है, कहीं A है, कहीं B है, कहीं C है। तो B और C है और A भी है, तो BC, ठीक है। अब बताओ त्रिभुज का तीनों कोण को जोड़ कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C तीनों जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों कोण को अगर हम जोड़ लें तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताया गया नहीं कि कौन न्यून कोण है कौन समकोण है, तो तीनों कोण के बारे में नहीं पता है। तो जैसे मान लो ये अगर A है, ये क्या है B अगर C है, तो हमको पता ही नहीं कहाँ पे A है, कहाँ पे B, कहाँ C होगा। कोई दिक्कत नहीं, फिगर जरूरी नहीं कि बनाना है नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में पहले देखो कि ये हमको अगर A B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण मतलब क्या? त्रिभुज के आंतरिक कोण के बारे में बात कर रहा है, बाह्य कोण नहीं, क्या आंतरिक कोण के बारे में बात हो। तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। ये खुद इसके बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं और राइट हैंड साइड को क्या कर देते हैं, प्रूव करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। क्या इतना जानते हैं कि नहीं जानते? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। फिर ध्यान दो, B प्लस C को एक जगह किया है, तो B प्लस C को एक जगह रहने देते हैं, A को इस पर कर देते हैं, तो कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है? 180 माइनस कोण A हो जाएगा। फिर क्या देख रहे हैं कि B प्लस C में 2 से भाग दे, जैसे जैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं वैसे वैसे काम कर रहे हैं, हमको प्रूफ तो यही करना है। तो दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे, हम भाग देंगे। तो कोण B प्लस कोण C में भी 2 से भाग दो और इधर भी 2 से भाग दो, 180 डिग्री माइनस कोण A, इधर भी हम क्या कर दिए, 2 से भाग कर दिए। अब बताओ क्या हो जाएगा कि कोण B प्लस कोण C हो जाएगा, अब बटे में 2। अगर 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, कोण A बटे 2 हो जाएगा। अब क्या कर दो कि यहाँ साइन है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन, यहाँ कॉस है, तो या तो दोनों तरफ साइने से मल्टीप्लाई करो या तो दोनों तरफ कॉस से ही मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ इसके पास साइन लगा हो तो हम दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, और जब यहाँ साइन लगा देंगे ना तो ये एक प्रकार का क्या है ना, एंगल है, तब ये एंगल का सूचक हट जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं। साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, B प्लस C बटे 2। ये खुद एक प्रकार का कोण ही है, तो कोण का सूचक देना कोई जरूरी नहीं है। तो इधर भी साइन लगा देते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, 90 माइनस A बटे 2 हो जाएगा। अब बताओ, तो इधर तो चलो क्लियर है, तो B प्लस C बटे में 2, इधर साइन 90 माइनस A, हम पढ़ाए ना फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह मेरे पास क्या है, A बटे 2 है, तो अगर हम कहीं साइन 90 माइनस A बटे 2 आ जाता तो क्या आंसर आता, कॉस A बटे 2 आता, नहीं आता। ये बात हो जाएगा कॉस A बटे 2। इस हिसाब से क्या हो जाएगा ना, ये सवाल मेरा क्या हो गया, साबित हो गया। ये प्रूव करने वाला बात था, साबित अंग्रेजी में इसको प्रूव्ड बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। इस टाइप का एग्जाम्पल में भी हम बताए थे। क्या दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ, ठीक ना। तो 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना डिग्री लिख सकते हैं, 67 डिग्री है, तो 90 में कितना घटा देंगे जो 67 के बराबर आ जाएगा, 3 हो गया तो 70, यानी कि 23 डिग्री, नहीं 23 डिग्री घटा देंगे, 90 में से 23 डिग्री घटा देंगे तो 67 ही आ जाएगा। अब प्लस कॉस 75 डिग्री है ना, 90 में कितना घटा देंगे, 15 डिग्री घटा देंगे। अगर 90 में से 15 डिग्री घटा देते हैं तो क्या हो जाता, 75 डिग्री हो जाता।
तो अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना है 23 डिग्री। कॉस 90 में थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा। साइन कितना मान है, थीटा का मान 15 डिग्री है। नहीं, फॉर्मूला ही होता है साइन 90 में थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री। इस हिसाब से एक्सरसाइज 8.3 क्या हो गया, खत्म हो गया।